सामने आ रहे हैं उसका रुख करेंगे, जहां जम्मू कश्मीर से खबर। पुंछ में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। 11 सीमावर्ती इलाकों में घेराबंदी की गई है। तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिलने के बाद घेराबंदी की गई। मेंढर, मनकोट और सुनरकोट में सर्च ऑपरेशन जारी है। तो सेना के द्वारा आतंकियों की तलाश लगातार की जा रही है और इसी कड़ी में सर्च ऑपरेशन जो है वो सेना के द्वारा चलाया जा रहा है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। सेना के द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। खबर जम्मू कश्मीर से है। पुंछ में सुरक्षा बलों को ये जानकारी मिली थी और सुरक्षा बलों के द्वारा अब जो है ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। सर्च ऑपरेशन सुरक्षा बलों के द्वारा चलाया जा रहा है। खबर जम्मू कश्मीर से। पुंछ में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। लगातार सुरक्षा बलों के द्वारा जो है सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है और आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद इलाके की घेराबंदी की गई है। इस बीच हमारे सहयोगी आशिक मीर जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। आशिक, क्या इन्फॉर्मेशन मिल पा रही है, किस तरीके से आतंकी छिपे हुए हैं जिनकी तलाश लगातार जारी? देखिए, बिल्कुल अभिषेक, लगातार जिस तरह से घाटी हो या जम्मू के कई इलाके हो जहां पर एंटी टेरर ऑपरेशन बीते कई दिनों से चल रहा है और पुंछ सेक्टर में भी कल कुछ संदिग्ध दिखे, जिसके बाद इस सेक्टर में सेना और सुरक्षा बलों की तमाम टुकड़ियां पहुंची और वहां पर सर्च ऑपरेशन जो है कंडक्ट किया जा रहा है। हालांकि ये घने जंगलों वाला एरिया है जहां पर ये सर्च जो है इस समय चल रही है और इस जगह पर 3 संदिग्ध देखे गए। फिलहाल अगर हम ओवरऑल सिचुएशन की बात करें, जम्मू हो या घाटी हो, लगातार सीमावर्ती इलाकों में चौकसी जो है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि बीते कुछ दिन पहले ही हमने देखा कि गुरेज सेक्टर में 2 आतंकी जो है वो मारे गए, जो घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे, जिनमें से एक का नाम जो है बाबू खान के तौर पर सामने आया है और इसे समंदर चाचा भी कहा जाता है। और ये बताया जा रहा है कि 100 से अधिक आतंकियों को अभी तक जो है फैसिलिटेट कर चुका है लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करने में, और एक बड़ी सफलता है जो है वो सुरक्षा बलों को इन लाइन ऑफ कंट्रोल के एरियाज में मिल रही है, क्योंकि कई सारे ऐसे टेररिस्ट हाइड आउट जो है वो भी बस हुए हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो ऑपरेशन जो है इस समय कंडक्ट किए जा रहे हैं, क्योंकि लगातार इन्फिल्ट्रेशन अटैम्प्ट जो है इन आतंकियों के द्वारा किए जा रहे हैं। अगर हम जम्मू के इलाकों की बात करें, जिसमें पुंछ हो, रियासी हो या डोडा किश्तवाड़ हो, यहाँ पर भी लगातार एंटी टेरर ऑपरेशन जो है बीते कई दिनों से चलाए जा रहे हैं और सुरक्षा एजेंसी के पैरा स्पेशल फोर्सेस को इन इलाकों में डिप्लॉय रखा गया है। अभिषेक जी। आशिक, आप दूसरी जिस तरीके से इस पूरे सर्च ऑपरेशन को लेकर बात करें तो किस तरीके से यहाँ पर आधुनिक चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि कुछ तस्वीरें कल भी निकलकर सामने आई थी आशिक, जिसमें देखा गया कि जो आधुनिक ड्रोन है उनका सहारा लिया जा रहा है और आतंकी जहाँ जो घने जंगलों में छिपे हुए थे उनको तलाशा जा रहा है ताकि आसानी से आतंकियों को ट्रेस किया जा सके और ट्रैक किया जा सके। बिल्कुल, जिस तरह से भारतीय सेना को क्षमता रहती है कि इन इलाकों में किस तरह ऑपरेशन कंडक्ट करना है, तो जिस हिसाब से अब घने जंगलों वाले एरियाज है और एलओसी के एरियाज है, तो यहाँ पर त्रिनेत्र ड्रोन जो है वो भारतीय सेना में 2021 में इंडक्ट हुआ था, तो उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसके अलावा हम कई सारे ऐसे आधुनिक हथियार देख रहे हैं जो कि 203A के सीरीज का वेपन है और इसके अलावा इंडिजिनस वेपन्स है, इनका इस्तेमाल जो है इन ऑपरेशंस में किया जा रहा है ताकि सुरक्षा बलों को कोई जो है चूक ना हो आतंकियों को मार गिराने में। और यही वजह है कि जो गुरेज सेक्टर में मुठभेड़ हुई थी, जहां पर इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट किया गया था, तो वहां पर मौके पर ही 2 आतंकियों को जो है न्यूट्रलाइज किया गया था। तो कहीं ना कहीं जो ड्रोन सर्वेलेंस, एरियल सर्वेलेंस इस समय बढ़ती जा रही है, उसकी मदद से जो है ये चीजें साफ तौर पर देखी जा सकती है कि किस तरह से आतंकी जो है इन घने जंगलों को अपनी बेस बनाए हुए होते हैं। और बीते कुछ दिन पहले ही हमने देखा कि अखाल के फॉरेस्ट एरियाज में किस तरह से इनकाउंटर चला, वहां पर किस तरह से टनल्स में ये आतंकी छुपे हुए थे, क्योंकि घने जंगलों की जहां तक बात आती है अभिषेक, तो यहाँ पर नेचुरल केव जो है वो बनी हुई होती है, जिसके सहारे कहीं ना कहीं यह आतंकी जो है कुछ दिनों तक जिंदा रहते हैं। फिलहाल लगातार ऑपरेशन जो है जारी है और स्पेशल पैरा फोर्स जो है इन ऑपरेशन को कंडक्ट कर रही है। जी बिल्कुल आशिक, आप बने रहे मेरे साथ। इस बीच कुछ खबरों पर आगे भी आपसे जानकारियां लेंगे और ये जानकारी सामने आ रही है उसका रुख कर लेते हैं। कश्मीर के गुरेज सेक्टर में 2 आतंकी ढेर हुए हैं। आतंकी का नाम समंदर चाचा उर्फ बागू खान बताया जा रहा है। पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद का रहने वाला था ये आतंकी। 25 साल से आतंकी घुसपैठ करता था बागू खान। बागू ने 100 से ज्यादा घुसपैठ में मदद की थी। ये बड़ी खबर है और ये बड़ी सफलता सुरक्षा बलों को मिली है। आतंकी बागू खान को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। हमारे सहयोगी आशिक बने हैं, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए।
आशिक, अगर बात इस आतंकी बागू खान को लेकर की जाए, किस तरीके से आतंकी बागू खान लगातार घाटी में एक्टिव था? बिल्कुल अभिषेक, अगर हम इस एनकाउंटर की बात करें जो कि 2 दिन पहले गुरेज सेक्टर में हुआ, और इस एनकाउंटर में 2 आतंकी जो है मारे गए, जिसमें से बागू खान जो है एक ऐसा आतंकी भी शामिल रहा जो कि मुजफ्फराबाद का रहने वाला है। लगभग जी। 19 से लेकर अब तक जो है वो एक्टिव रहा है, सक्रिय रहा है, और ज्यादातर इन्फिल्ट्रेशन कराने में ये आतंकियों को मदद भी करता आ रहा है। सुरक्षा एजेंसी की बात अगर देखें तो उस हिसाब से 100 से ज्यादा अधिक आतंकियों को अभी तक लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करवा चुका है, यानी एक बड़ी सफलता के तौर पर इसे देखा जा सकता है। और इसके कब्जे से जो शनाख्ती कार्ड भी मिले हैं उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है एक कोविड वैक्सीन की सर्टिफिकेट भी इससे मिली है, जिसमें इसने मुजफ्फराबाद में कोविड वैक्सीन लगाई थी और उसकी सर्टिफिकेट जो है वहां पर इसे दी गई। ये दरअसल पीओके मुजफ्फराबाद का रहने वाला है और कई टाइम से आतंकी संगठन लश्कर और जैश के साथ राब्ते में रहा है। और 2 दिन पहले जिस तरह से गुरेज सेक्टर में लगातार घुसपैठ की कोशिशें ये आतंकियों के द्वारा की जा रही है, तो इसी तरह की एक मोमेंट जो है गुरेज सेक्टर में देखी गई थी, जिसमें 2 आतंकी जो है मारे गए थे, और इनमें से बागू खान, जिसका नाम समंदर चाचा भी रखा गया है, इसको भी मार गिराया गया था। जी बिल्कुल। आशिक, लगातार आप इस पूरे ऑपरेशन पर नजर बनाए रखें। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और अपडेट्स के लिए। वक्त ब्रेक का बने